हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने ओरल पैथोलॉजी के रिवीजन लेक्चर में पार्ट 1 में ओडोंटोजेनिक एंड नॉन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स देखा है। ये हमारा है ओरल पैथ बीटीएससी डेंटल एग्जाम रिवीजन का पार्ट 2। इसमें हम लोग देखने वाले हैं डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस एंड सिस्ट। लेकिन उससे पहले जो ट्यूमर्स थे उसमें हमारा एक ये छूट गया था और ये इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफाइंग ओडोंटोजेनिक सिस्ट। इसे हम लोग गॉर्लिन्स सिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टिक लीशन है बट कैन बिहेव लाइक अ ट्यूमर। हिस्टोपैथोलॉजिकली इसमें घोस्ट सेल हमें दिखते हैं जो कि पेल ईस्नोफिलिक एन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं जो कैल्सीफाई हो सकते हैं आगे जाकर। इंपॉर्टेंट ये है कि हिस्टोलॉजिकली घोस्ट सेल किस ट्यूमर में, सिस्ट में दिखेगा आपको, तो गॉर्लिन्स सिस्ट में दिखता है। रेडियोग्राफिकली मिक्स्ड रेडियोलुसेंट रेडियोपेक दिखता है हमें, ऑफन एसोसिएटेड विद इम्पैक्टेड टीथ, है ना। शुरू करते हैं हम लोग डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस एंड सिस्ट्स ऑफ ओरल कैविटी। डेवलपमेंट डिस्टर्बेंसेस एसोसिएटेड विद टिथ में पहला है हमारा एनोडोंशिया। एनोडोंशिया इज टोटल एब्सेंस ऑफ टिथ और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टिथ। नेक्स्ट इज अवर हाइपोडोंशिया और ओलिगोडोंशिया। इट इज पार्शियल एब्सेंस ऑफ टिथ। ओलिगोडोंशिया या हाइपोडोंशिया कॉमनली किसका होता है, आइदर थर्ड मोलर का या फिर लेटरल इंसाइजर्स का। सुपरन्यूमररी टिथ मोस्ट कॉमन इज मीजियोडेंस। सुपरन्यूमररी में सबसे कॉमन क्या है, मीजियोडेंस। मैक्रोडोंशिया एबनॉर्मली लार्ज या माइक्रोडोंशिया एबनॉर्मली स्मॉल टिथ, है ना। डाइलैसरेशन शार्प बेंड इन रूट और क्राउन ड्यू टू ट्रॉमा, इसको हम लोग बोलते हैं डाइलैसरेशन। इसमें शार्प बेंड हो जाएगा रूट में या क्राउन में। डेंस इनवेजिनेटस या डेंस इंडेंट, ठीक है, डेंस इनवेजिनेटस या डेंस इंडेंट। इनेमल लाइंड इन्वेजिनेशन इनटू पल्प कॉमन इन लेटरल इंसाइजर। ये आप याद रखना। डेंस इवेजिनेटस ये दूसरा टर्म है, सिमिलर है बट दूसरा है। इवेजिनेटस में क्या होता है, एक्स्ट्रा कस्प लाइक प्रोजेक्शंस यूजुअली ऑन प्रीमोलर्स। डेंस इवेजिनेटस आपको किस में दिखेगा, इवेजिनेटस समथिंग बाहर आता हुआ आपको साउंड हो रहा है, तो डेंस इवेजिनेटस जो है एक्स्ट्रा कस्प जो है प्रोजेक्शन कस्प जैसा निकल जाता है, यूजुअली प्रीमोलर्स पे हमें देखने को मिलता है। इनवेजिनेटस कुछ अंदर के साइड इंटर हो रहा है, अंदर के साथ इस साइड एम्बेडेड हो रहा है, तो डेंस इनवेजिनेटस इज ऑल्सो नोन एज डेंस इंडेंट। इसमें क्या होता है, इनेमल लाइंड इन्वेजिनेशन इनटू पल्प, कॉमनली सीन होता है लेटरल इंसाइजर में। टोरोडोंटिज्म enlarged pump chamber apically placed furcation common in Klinefelter's syndrome। ये आपने याद रखना है। टोरोडोंटिज्म किस में दिखता है कॉमनली, क्लेनफिल्टर्स सिंड्रोम में दिखता है हमें टोरोडोंटिज्म कॉमनली। अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इंपॉर्टेंट वन, डिफेक्टिव इनेमल फॉर्मेशन। अमिलोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है, डिफेक्टिव इनेमल फॉर्मेशन होता है। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या होता है, ओपेलेसेंट टिथ ऑब्लिटरेटेड पल्प चैम्बर। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में ओपेलेसेंटेड टिथ एंड ऑब्लिटरेटेड पल्प चैम्बर दिखने को मिलेगा हमें। टोरोडोंटिज्म जो है वो क्लीनफिल्टर सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट डिस्टर्बेंसेस इन जॉ डेवलपमेंट। इसमें माइक्रोगोनोथिया या मैक्रोगोनोथिया होगा, लार्ज जॉ या स्मॉल जॉ। क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, इसमें क्या होगा, फेलियर ऑफ फ्यूजन ड्यूरिंग डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट के ड्यूरिंग पैलेट का फ्यूजन का फेलियर हो जाना, क्लेफ्ट पैलेट हो जाएगा। और इधर लिप में फेलियर हो जाना एंटीरियर साइड इसका। अब आते हैं हम लोग इसका एमसीक्यू, एक मिनट, ठीक है। वो वन लाइनर है, उसको आप लोग ऐसे ही याद कर लेना। उसमें एमसीक्यू क्या ही बनेगा, मैं ही बना देती हूँ। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किस में आपको देखने को मिलता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कौन सा सिम्टम आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, टोरोडोंटिज्म। या टोरोडोंटिज्म हमें मोस्ट कॉमनली किसके साथ एसोसिएटेड दिखता है, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के साथ। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शियस लीजन्स ऑफ ओरल कैविटी। इन्फ्लामेटरी एंड इन्फेक्शियस लीजन्स में पहला है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एनग इज काउज और एनस का क्या है, फ्यूजोबैक्टीरियम या स्पाइरोकेट्स, स्पेशली बोरेलिया विंसेंटी। एनक के काउजेटिव एजेंट क्या है, फ्यूजोबैक्टीरिया, स्पाइरोकेट्स, स्पेशली उसमें बोरेलिया विंसेंटी। एनक हमें कैसा दिखता है, पंच्ड आउट इंटरडेंटल पैपिले होंगे, मेटालिक टेस्ट होगा, फीटिड ओडोर होगा। पेशेंट को पंच्ड आउट इंटरडेंटल पैपिला जो होगा पंच्ड आउट, क्रेटर लाइक लीशंस होंगे इंटरडेंटल पैपिला में।
उसके साथ साथ मेटालिक टेस्ट होगा और फीटिड ओडोर होगा ओरल कैविटी में। किस काउज केस में हमें दिखता है ऐनक? पुअर ओरल हाइजीन के केस में, स्ट्रेस के केस में, इम्यूनो सप्रेशन के केस में। अब आपसे एमसीक्यू में अगर पूछ दे कि मेटालिक टेस्ट और इंटरडेंटल नेक्रोसिस किस कारण होता है, तो ऐनक के कारण होता है मेटालिक टेस्ट और इंटरडेंटल नेक्रोसिस। सेकंड आपका हमारा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिफिलिस। सिफिलिस किसके कारण होता है? ट्रेपेनोमा पैलिडम के कारण सिफिलिस होता है। 3 स्टेजेस होते हैं सिफिलिस के। प्राइमरी का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो कैंकर होता है, डैट इज पेनलेस अल्सर। सिफिलिस का प्राइमरी जो होता है वो कैंकर फॉर्मेशन होता है, डैट इज पेनलेस अल्सर। सेकेंडरी स्टेज में होता है म्यूकस पैचेस एंड स्नेल ट्रैक अल्सर्स। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होगा? म्यूकस पैचेस होते हैं या स्नेक ट्रैक अल्सर्स दिखने को मिलते हैं। गामा या इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस हमें टर्शियरी सिफिलिस में देखने को मिलता है, और इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस जो होता है वो प्री मैलिग्नेंट लीजन होता है। तो गामा बडी किसके साथ हमें देखने को मिलेगा? टर्शियरी सिफिलिस के साथ। और स्नेल ट्रैक अल्सर्स सेकेंडरी सिफिलिस के साथ आपको सेकेंडरी सिफिलिस के पेशेंट में देखने को मिलेगा। तीसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस के जो ओरल लीशंस होंगे क्रोनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, यूजुअली टंग पे देखने को मिलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में जो ओरल लीजन होंगे वो क्रोनिक होंगे, नॉन हीलिंग अल्सर होंगे, यूजुअली टंग पे होंगे। हिस्टोपैथोलॉजी की ट्यूबरक्लोसिस का इंपॉर्टेंट है कैजिएटिंग ग्रैन्युलोमास, लैंगहैंस एंड जाइंट सेल्स। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकली ट्यूबरक्लोसिस में हमें क्या दिखेगा? कैजिएटिंग ग्रैन्युलोमास, लैंगहैंस, जाइंट सेल्स हमें देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस, ठीक है, मैंटॉक्स एंड जील नील्सन स्टेन करते हैं, ये याद रख सकते हो आप। टीबी का डायग्नोसिस भी जील नील्सन स्टेन, मैंटॉक्स आपको पता ही होगा। एमसीक्यू में अगर आपको क्वेश्चन आए टंग पे अल्सर और क्रोनिक नॉन हीलिंग है, अल्सर टंग पे और कैजिएटिंग डिजीज है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट इज एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस क्या है? एक्टिनोमाइकोसिस इजराइली के कारण होता है। क्लिनिकली कैसा दिखेगा हमें? लंपी जॉ, ड्रेनिंग साइनस विथ सल्फर ग्रैन्यूल्स। ठीक है, सल्फर ग्रैन्यूल्स किस में हमें देखने को मिलेगा? एक्टिनोमाइकोसिस में। सल्फर ग्रैन्यूल्स हमें एक्टिनोमाइकोसिस में देखने को मिलेगा। और क्लिनिकली आपको एक्टिनोमाइकोसिस में क्या दिखेगा? लंपी जॉ दिखेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारा खत्म हुआ। वायरल इन्फेक्शन देखते हैं अब हम लोग। वायरल इन्फेक्शन में पहला क्या है हमारा? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, HSV-1। वायरल इन्फेक्शन में पहला है हमारा HSV-1। प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस किस में होगा? HSV-1 में होगा। इसमें क्या होता है? मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स दिखते हैं पेशेंट में, फीवर एंड लिम्फ एडिनोपैथी। HSV-1 का प्राइमरी जो इन्फेक्शन होगा वो प्राइमरी हर्पेटिक जिंजिवोस्टोमेटाइटिस। रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा हमें? हर्पिस लेबियलिस, हिस्टोलॉजिकली एकैंथोलाइसिस, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स। जैंक सेल्स और विसाइकल्स, जैंक सेल्स उसके साथ विसाइकल्स हमें किस में देखने को मिलता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में। जैंक सेल इंपॉर्टेंट है एक हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का। जैंक सेल्स हमें किस में देखने को मिलते हैं? प्लस बेसिक विसाइकल्स वाले लीशन हमें हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस का जो प्राइमरी फॉर्म होगा वो चिकन पॉक्स काउज कराता है। रीएक्टिवेशन जब वो डॉर्मेंट से वापस रीएक्टिवेट होता है तो हर्पिस जोस्टर या शिंजल्स कराता है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर वायरस हर्पिस जोस्टर या शिंजल्स कराएगा। ओरल लीजन कैसे होंगे वेरिसेला जोस्टर में? यूनिलेटरल विसाइकल्स, अल्सर्स अलोंग ट्राइजेमिनल नर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेरिसेला जोस्टर वायरस में ओरल लीजन होगा, यूनिलेटरल विसाइकल्स एंड अल्सर्स अलोंग ट्राइजेमिनल नर्व। किसमें होगा? एल्डरली इंडिविजुअल्स में ज़्यादा होता है। तो यूनिलेटरल ओरल लीजन इन एल्डरली पीपल इज हर्पिस जोस्टर वायरस। नेक्स्ट इज कॉक्स साइकी वायरस। कॉक्स साइकी वायरस हर्पेंजाइना, विसाइकल्स ऑन सॉफ्ट पैलेट एंड यूवुला, हैंड फुट माउथ डिजीज। इसमें ओरल अल्सर्स होगा प्लस स्किन पे रैशेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओरल पे साइकल्स और उसके साथ साथ पाम पे लीजन आपको दिख रहा है तो क्या कौन सा डिजीज है? हैंड फुट एंड माउथ डिजीज है वो। नाउ आप जो है वायरल में आप HSV पढ़ लो और वेरिसेला पढ़ लो, कॉक्स साइकी आप छोड़ सकते हो, है ना। थर्ड इज फंगल इन्फेक्शन। फंगल में है हमारा पहला कैंडिडियासिस।
कैंडिडियासिस किस कारण होगा? कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होगा। कैंडिडियासिस जो है वो कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है। स्यूडोमेम्ब्रेनस थ्रश होता, वाइट स्क्रैपेबल प्लैक्स देखने को मिलते हैं हमें। वाइट स्यूडोमेम्ब्रेनस होता है ये, और वाइट स्क्रैपेबल प्लैक्स देखने को हमें मिलते हैं। एरिथमेटस होगा, डेट इज रेड होगा, स्मूथ टंग होंगे। क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक नॉन स्क्रैपेबल व्हाइट पैच हमें देखने को मिलेगा। क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक फॉर्म में भी नॉन स्क्रैपेबल व्हाइट पैच देखने को मिलेगा, जबकि कैंडिडियासिस अपने इनिशियल फॉर्म में जो होगा स्क्रैपेबल होगा। म्यूकोरमाइकोसिस सीन इन डायबिटिक्स एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो डायबिटिक्स एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में देखने को मिलता है। क्लिनिकली कैसा दिखेगा ये हमें? ब्लैक नेक्रोटिक पैलेटल अल्सर जो रैपिडली स्प्रेड करेगा, है ना। म्यूकोरमाइकोसिस रैपिडली स्प्रेड करते हैं, ये ब्लैक नेक्रोटिक पैलेटल अल्सर्स होते हैं। नाउ मिससेलेनियस में नोमा होता है, जिसको हम लोग कैंक्रम ओरिस भी बोलते हैं। रैपिडली स्प्रेडिंग गैंग्रीनस इन्फेक्शन होता है ये। मेल नॉरिश्ड चिल्ड्रन में हमें नोमा या कैंक्रम ओरिस देखने को मिलता है। फिशोबैक्टीरियम प्लस प्रीवोटोला के कारण होता है, और कॉमनली कहाँ पे दिखता है? बच्चों के चीक पे दिखता है हमें। नोमा या कैंक्रम ओरिस जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चों में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज नहीं, मेल नॉरिश्ड बच्चों में हमें देखने को मिलेगा। चीक पे नेक्रोटिक लीशंस होंगे। नेक्स्ट इज लुडविग्स एंजाइना। लुडविग्स एंजाइना इज इंपॉर्टेंट वन। लुडविग्स एंजाइना इज इन्फेक्शन ऑफ सबमैंडिबुलर या सबलिंगुअल स्पेस। लुडविग्स एंजाइना इज इन्फेक्शन ऑफ सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल स्पेस, typically associated from infection of second or third molar. Typically it is associated from infection of second or third molars. Ludwig's angina can cause airway obstruction. ये एक इसका जो है डेंजरस क्लिनिकल फीचर है। ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कराता है। पस फॉर्मेशन इतना ज़्यादा होता है, चीक से लेकर नेक तक के रीजन में पूरी स्वेलिंग हो जाएगी, पस फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करवाता है लुडविग्स एंजाइना। बाइलेटरल होगा सबमैंडिबुलर स्वेलिंग, और उसके साथ साथ ट्रिस्मस आपको दिख रहा है अगर पेशेंट में, तो किसका केस है? ये लुडविग्स एंजाइना के केस है। बाइलेटरली सबमैंडिबुलर स्वेलिंग है प्लस ट्रिस्मस है, तो ये लुडविग्स एंजाइना का केस है। ये आपके एमसीक्यूज आगे। ओरल लीशन विद सल्फर ग्रैन्यूल्स किस में देखने को मिलेगा आपको? एक्टिनोमाइकोसिस में देखने को मिलेगा। वाइट स्क्रैपेबल प्लैक्स ऑन टंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंडिडियासिस। Which of the following causes punched out interdental papilla पे lesion crater like भी होता है एनक। Right angle hyphae are characteristic of mucormycosis and Zank cells are seen in herpes simplex virus। ये हमारा बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन खत्म हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।